दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 11, मनी स्पीक्स -2। सैंसलिंगर की आंखें चौड़ी हो गईं, बाई फेफड़े पर उसकी नजर तय हुई क्योंकि वह अपनी आवाज खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके हाथ, जो अभी भी उसके सामने एक साथ झुकाए गए थे, थोड़ी से बात करते थे। एनो, पवित्र दूत, मैं बस सोच रहा था, आपने मुझे अपने पूरे नाम से क्यों बुलाया? उसने ध्यान दिया, उसकी आवाज मुश्किल से एक कुरकुरा फुसफुसाहट से ऊपर थी। बाई फेफड़े की अभिव्यक्ति अपठनीय रही, उसकी आंखें भेदी के रूप में वह उस पर गठबंधन करती थी। एक ठंडी, गणना की गई मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैलती है, जिससे सैंसलिंगर का दिल एक हरा छोड़ देता है। आह सैंसलिंगर, मैंने आपको अपने पूरे नाम से बुलाया क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि हमारी अनिश्चित स्थिति के बावजूद आप अभी भी स्वर्ग गिरने का एक मुख्य सदस्य हैं। और इस तरह आपको अपनी स्थिति से सावधान रहना चाहिए। उसने अपनी आवाज टपकने के साथ बात की थी संवेदना। सैंसलिंगर का चेहरा था, उसकी आंखें सूक्ष्म जैब में क्रोध के साथ चमकती हैं। लेकिन उसने अपनी जीभ को थोड़ा सा बताया कि वह पवित्र दूत को आगे बढ़ाने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं समझता हूँ पवित्र दूत, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मुझे किसी भी तरह से असुविधा हुई है, उसने अभी तक जवाब दिया, उसकी आवाज नाराजगी के संकेत के साथ लगी हुई है। इसे देखकर बाई फेफड़े की मुस्कुराहट बढ़ी, उसकी आंखें मनोरंजन के साथ चमकती हुई। उसने उसके करीब एक कदम उठाया, उसकी आंदोलन पूरी तरह से चुप हो गए। आह नहीं सैंसलिंगर, आपने मुझे बिल्कुल असुविधा नहीं की है। वास्तव में मुझे तुम्हारा हिचकिचाहट काफी आकर्षक है। यह आपकी स्थिति में से किसी की दुर्लभ विशेषता है। उसने अपनी कम और भूसी आवाज के साथ एक चंचल तरीके से कुरकुरा किया, जो अभी भी ठंडा था, जैसा भी हो सकता है। लिंगर का दिल दौड़ गया क्योंकि उसने महसूस किया कि एक कपकपी उसकी रीढ़ को नीचे चला गया। वह समझा नहीं सका कि क्यों, लेकिन वह शिकंजा की नजर में पकड़ी गई माउस की तरह फंस गई। बाई फेफड़ों की आंखें अपनी आत्मा में बोर हो गईं, जिससे उसे हुक पर एक कीड़ा की तरह महसूस हो रहा था। एक चारा तनाव के साथ मोटी हो रही थी क्योंकि वह एक जवाब के साथ आने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक विशाल आकाश के वजन की तरह भारी लटका हुआ मौन। आपका क्या मतलब है पवित्र दूत? उसने एक नर्म कमजोर आवाज से पूछा। उसने शांत होने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों को थोड़ा सा थरथराया क्योंकि वह उसके चारों ओर एकत्रित अंधेरे को हटाने की मांग की गई थी। क्या यह मेरे पिता से संबंधित है? उसने कहा। गूंगा मत खेलो, SANTESS लिंग। मैं संप्रदाय मास्टर के उद्देश्यों के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि मैं अपने असली इरादों के बारे में पूछ रहा हूं। आप, बाई फेफड़े ने जवाब दिया, उनकी आवाज परिष्कार के साथ टपक रही है। प्रत्येक शब्द खतरनाक जहर के साथ टपकता है, उसे राहत की सांस लेने में असमर्थ। धूप, डप, उसका दिल एक फंसे हुए जानवर की तरह दौड़ गया। उसकी सांस उसके गले में पकड़ रही थी क्योंकि उसने दी फेफड़े के सवाल की दिशा महसूस की थी। उसने अपनी त्वचा क्रॉल महसूस की, उनके दिमाग को दौड़ने के साथ साथ वह अपने कंपोजर को रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं पवित्र दूत, और यहाँ तक कि अगर मैंने किया तो मैं इसे फैलाने के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं होगा। उसने छीन लिया। उसके शब्द एक धागे के साथ लग गए। निराशा के रूप में वह कगार से वापस अपने रास्ते को पंजने की कोशिश की। मिमी, बाई फेफड़े ने चकले हुए एक सांप की तरह आवाज घास के माध्यम से पतला। उसकी आंखें कभी भी सैंसलिंगर के चेहरे को छोड़ नहीं रही थी क्योंकि उसने जवाब दिया था। उनके शब्द आत्मा मुक्त करने वाले दुर्भावना के साथ टपकता है। आह सैंसलिंगर, आप वास्तव में के रूप में हैं, कमल के फूल के रूप में निर्दोष। दुर्भाग्य से ये निर्दोषता आपको इस दुनिया में कहीं भी नहीं ले जाएगी। विशेष रूप से जब आपके पिता के रहस्य छाया में छुपा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से उपभोग करने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं सच जानता हूं, उसने फुसफुसाया, एक जहर विष जैसा कि उसकी नसों के माध्यम से पूजा करने वाली हवा, पूर्वाभास के साथ मोटी बढ़ती हवा। उसने महसूस किया कि एक ठंडा अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे चला गया क्योंकि उसने महसूस किया कि बाई फेफ ने अपने टेंटलिजली करीब अभी तक पहुंच से बाहर सत्य का एक धागा झूल रहा था। वो एक भूल भुलैया में फंसे एक माउस की तरह महसूस किया, क्योंकि भूल भुलैया से कोई बच नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने डरावना, उसकी आवाज डर और इनकार के मिश्रण के साथ हिला रही है। बाई फेफड़े की मुस्कुराहट बढ़ी, उसकी आंखें एक भयावह प्रकाश के साथ चमकती हुई। ओह, लेकिन आप करते हैं सैंसलिंगर। आप बस इसे अपने आप को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ तक कि यदि आपने किया तो बहुत देर हो चुकी है। घड़ी टिक रही है और आपके पिता के रहस्य होंगे जल्द या बाद में प्रकट हुआ। लेकिन चिंता न करें, मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि आप कहां आए हैं इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने फुसफुसाया, उनके शब्द खतरे से टपक रहे थे। उनके शब्द उसके दिल की तरफ से थे। उसकी आंखें डरावनी में चौड़ी हो गई क्योंकि उसने अपने आसपास की दीवारों को बंद कर दिया था। वह जानती थी कि पवित्र दूत की रणनीति के झुंड से बचने के लिए उसे वहां से बाहर निकलना पड़ा। जितना अधिक वह यहाँ रहता है, वह केवल गिर जाएगी। यहाँ तक कि जब भी उसने गूंगा खेला, वह जानती थी कि यह कहाँ जा रहा था। आखिरकार वह बेवकूफ नहीं हो सकता है। वह रहस्य और दूषित सौदा जानता था।
उसके पिता इस आदमी को अपने हाथों को बांधना चाहते थे, लेकिन यह एक और झूठ है। उसके पिता सिर्फ उसे एक मोहरे के रूप में उपयोग करना चाहते थे और उसे कनेक्शन बनाने के लिए पवित्र दूत को उपहार देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वह छोड़ने के लिए बदल गई, बाय फेफरे के हाथ ने गोली मार दी। उनकी उंगलियां उसके कलाई के चारों ओर एक उपाध्यक्ष की तरह बंद हो गईं। अभी तक मत जाओ सैंडस्लिंगर, हम नहीं कर रहे हैं। फिर भी उसने उसे वापस खींच लिया, क्योंकि उसने उसे वापस खींच लिया। छाया उसे एक अविनाशी टावर की तरह ऊंचा। इससे हवा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सैंडस्लिंग के रूप में तनाव के साथ मोटी हो सकती है, क्योंकि खुद को अपने क्लच में वापस खींच लिया गया था, जिसमें दुर्स्वप्न से कोई भी भाग नहीं आया था। एकमात्र ध्वनि उसके दिल की तेज थी, डर और निराशा की लय को मार रही थी। और उस पल में सैंडस्लिंगर जानता था कि उसका जीवन कभी भी वही नहीं होगा। कुछ बड़ा होने वाला है। अध्याय 12। पैसा बोलता है। थ्री नोट भारी बीमार महसूस कर रहा था, इसलिए इस उपन्यास को हर समय अपडेट नहीं कर सका। मैंने केवल दैनिक कोटा के लिए एक और उपन्यास के लिए 2 अध्याय जारी किए। डिंग। मेजबान नायिका तंत्रिका बनाता है। मेजबान 1000 अंक प्राप्त करते हैं। डिंग। आपने नायिका को डर दिया है। मेजबान ने 1000 अतिरिक्त अंक प्राप्त किए। डिंग। मेजबान ने नायिका को पूर्ण आतंक महसूस किया। मेजबान ने 2000 अंक प्राप्त किए हैं। वर्तमान बिंदु इक्वल्स 9,000 5000 अंक पहले अपने अच्छे स्नेह होने से ई दूत। इसका क्या अर्थ है? आप इस तरह की एक युग को कैसे खींच सकते हैं? वह भुना हुआ उसकी कमर पर अपनी बाहों को महसूस किया। वह डर में पेटिफाइड थी, जबकि पसीने उसकी गर्दन को खत्म कर दिया। अहम तारांकन। सैंडस्लिंग ने मेरे इरादे को गलत समझा। मैं क्षमा मांगता हूँ। ये वास्तव में मुझसे एक युवती को खींचने के लिए असभ्य था, कहा। बाय फेफरे ने उसे अपने क्लीशे से रिलीज किया। उसकी आंखें अभी भी उसे बहुत रुचि के साथ देख रही हैं। इसके साथ वह थोड़ा सा झुका हुआ है। सैंडस्लिंगर बुद्धिमान और बुद्धिमान है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आप जानते हैं कि मेरे शब्दों ने निर्देशित किया है। इस प्रकार मैं आपके लिए विदाई बोली लगाता हूं। आखिरकार मैंने अभी तक अपने पिता से मिलने के लिए कहा है। वह एक भयानक मुस्कुराता है। उसे अपने लाड़कों कड़ी मेहनत कर रहा है। वह इसे स्वीकार करने से नफरत करती है, लेकिन ये बुराई बस्टर तेज बेहद तेज हो गया है। शायद वह हमेशा तेज था। उसने बस 2 दिनों के लिए थोड़ा कम कार्य करने का नाटक किया। आखिरकार बाय फेफरे स्वर्ग की दूत रॉयल कोर्ट के न्यायाधीश के संप्रदाय और पुत्र गिरते हैं। वहां कोई रास्ता नहीं है इस तरह के एक ऊबड़ खिलौने के रूप में सुस्त होगा। ऐसा लगता है कि उसने कुछ दिनों में गलती की थी और यह आदमी उनके खिलाफ एक गंभीरता पकड़ रहा था। सोचने के बारे में सोच रहा था कि उन्हें क्या पता चला है। उसने महसूस किया कि वह अपनी रीढ़ की हड्डी में चल रही है। ऐसा कोई इनकार नहीं कर रहा है। उसके पिता ने अपनी बहुत सी बुरी चीजें की हैं, इसलिए वह अदालत के साथ संबंध बनाने के लिए एक टुकड़े के रूप में अपनी उपनिवेश की एक सुंदर और प्रतिभाशाली बेटी, उसकी एक सुंदर और प्रतिभाशाली बेटी का उपयोग करना चाहता था। चूंकि वह एक टुकड़े के रूप में अपनी भूमिका को विफल रही, पवित्र दूत वास्तव में संप्रदाय के खिलाफ जाने की तैयारी कर रहे हैं और शाही अदालत के सामने संप्रदाय का गलत काम कर रहे हैं और उसके पिता को निष्पादित किया गया है। उसकी आत्मा पर डरते हुए उसके चेहरे को और भी अंधेरा कर दिया गया, कारण उसने उससे दूर रखा था क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। ईमानदार होने के लिए उसकी दिखने और पृष्ठभूमि बहुत अच्छी होती है। वह निश्चित रूप से एक सुनहरा चम्मच है। भले ही उसके पिता ने उसे देखा था कि उसने उसे कैसे देखा, पहले वासना के साथ जो आज गायब हो गया था। उसने अपने दिमाग में सोचा, इसका क्या अर्थ है? क्या उसने मुझे अपने दम पर देखा था, लेकिन आज उसने मुझमें रुचि खो दी। आमतौर पर यह राहत या खुशी का मामला होगा, क्योंकि एक समृद्ध युवा मास्टर ने एक युवती में रुचि खो दी है, लेकिन वह खुश नहीं थी। न कि वह अपना ध्यान या प्रेम चाहती थी, बल्कि यह अनिश्चितता थी। वह निश्चित थी कि दूत ने अब आपसी हित की मांग नहीं की थी। उसने अपनी मुट्ठी को दबा दिया, जबकि उसने सोचा कि वह कितनी दिमागी थी। ये 2 दिन हो गया है, हालांकि दूत यहाँ रह रहे थे। हालांकि उन्हें अभी तक उनकी यात्रा के कारणों का खुलासा नहीं हुआ था, जिसका गंभीरता से मतलब था कि उसने एक लौ को उजागर किया था जिसे वह बुझ नहीं सकती थी। अचानक उसने महसूस किया कि पूरे आकाश उसकी चेतना में गिर गया था। उसे अपने घुटनों पर धक्का दिया। वह नहीं जानता कि वह अपने पिता, संप्रदाय के मास्टर का सामना कैसे करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह संप्रदाय मालकिन, उसकी सम्मान मां से क्या दंड प्राप्त करेगी। सम्मान मां इक्वल्स बच्चों द्वारा उनके पिता की मुख्य पत्नी को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली शर्तें। इस बीच बाय फेफरे ने सम्मानजनक संप्रदाय मास्टर को पूरा करने के लिए मुख्य संप्रदाय की ओर बुजुर्गों की कुछ इमारतों को पारित करने के तरीकों के माध्यम से चले गए। संप्रदाय का दौरा करने में उनका उद्देश्य संप्रदाय में शामिल होना था, क्योंकि यह अच्छी प्रतिष्ठा के साथ एक अच्छा संप्रदाय था। आकाश गिरता एक सोने की रैंक संप्रदाय था, जिसे बाय फेफरे जैसे किसी के लिए उपरोक्त पूर्णता संप्रदाय कहा जा सकता था। संप्रदायों को 4 स्तरों में बांटा गया है: कांस्य, चांदी, सोना और हीरा। कांस्य के साथ कुछ हद तक स्वीकार्य और हीरा उत्कृष्ट होना। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रतिभाहीन और कमजोर है, ये संप्रदाय पहले से ही पहुंच से बाहर है। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि के लिए धन्यवाद। उनकी मां ने संप्रदाय के मास्टर को एक पत्र लिखा था।
हालांकि भाग्य के लिए धन्यवाद, पिछले बाय फेफरे ने पत्र को जला दिया और इस मामले को उनकी यात्रा के बारे में खुलासा नहीं किया, जिसने उन्हें रहस्य को बनाए रखने की अनुमति दी। तस्वीर। बाय फेफरे ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को छीन लिया और उसकी छायागार तुरंत उसके सामने दिखाई दी। हाँ, युवा मास्टर। उसने अपने एक घुटने पर होने के दौरान बधाई दी। वह अपनी छाया थी, एक व्यक्तिगत अंगरक्षक। हालांकि बाय फेफरे ने उसे कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था, जिसने नायक को आसानी से शिकार करने की इजाजत दी थी। क्या आपने जानकारी इकट्ठा की? बाय फेफरों की ठंडी आवाज बहुत कम डर के बिना अपने होंठ से बच जाती है। बहुत अच्छी तरह से जानने के बावजूद उसके सामने महिला कितनी मजबूत थी। वह ये भी जानता है कि इस महिला ने कितने लोगों को स्लेस किया है, और ये 10,000 से कम नहीं है। हाँ, युवा मास्टर, जैसा कि आपने निर्देशित किया है, मैंने संप्रदाय के बारे में सभी इंटेल एकत्र किए हैं। मैं अपनी सीमाओं को खत्म कर सकता हूं। हालांकि मुझे विश्वास है कि अगर वेरिएबल बेटे संप्रदाय से जुड़ते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, उसने जमीन का सामना करते हुए ठंडी आवाज के साथ कहा। हफ, मुझे अपनी चीजें सिखाएं, बस जैसा कि आपको बताया गया है। बाय फेफ ने गुस्से में म्यूट किया। संदेह को बढ़ाने के लिए मूल बाय फेफरे ने उसके लिए घमंडी बात की। वह सिर्फ इस तरह के व्यवहार को अचानक बदलना नहीं चाहता है। बस, डिंग। मेजबान ने नायिका की मानसिकता को कुचलने के लिए 1000 अंक प्राप्त किए हैं। डिंग। मेजबान ने कुल 10,000 अंक प्राप्त किए हैं। आपने प्रथम स्तरीय खलनायक इनाम प्राप्त किया है। डिंग। इस माँ ने आपको मेजबानी की मेजबानी करने दे, ये कहकर कि सिस्टम सौंदर्य ने अपनी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों को पीछे से लपेट लिया, जबकि उसके रसदार मुलायम स्तन दृढ़ता से उसकी पीठ के खिलाफ दबाए गए। डिंग। क्या आप इनाम खोलना चाहेंगे? ग्रेटर देन हाँ, ग्रेटर देन नहीं। स्थाई हटाएं। अध्याय 13। पैसा बोलता है -4 जोड़ जोड़। डिंग। मेजबान को नक्षत्रों से कुल 4-5 सितारा समीक्षा मिली है। होस्ट को कुल 40,100 अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग। मेजबान ने नक्षत्रों से कुल 55 बिजली पत्थरों को प्राप्त किया है। मेजबान ने कुल 55,000 अंक प्राप्त किए हैं। डिंग। मेजबान को नक्षत्रों से 61 टिप्पणियां मिली हैं। डिंग। आपने 6,100 अंक प्राप्त किए हैं। डिंग। आपको क्यूई शिष्य दायरे के 7वें स्तर पर पदोन्नत किया गया है। डिंग। मेजबान के लिए कुछ गर्म टिप्पणियों को हाईलाइट करना। नक्षत्र BLE 322। ठीक है। अगर ऐसा लगता है तो मुझे उम्मीद है कि वह मेजबान कमजोर रहता है और जल्द ही मर जाता है। नक्षत्र LEANDROMARQUEZ। चलो चले। वर्तमान XP 12001000 वर्तमान दायरे। क्यूई शिष्य दायरे का 7वां दायरा। कृपया कुल्हाड़ी अध्याय में खेती के क्षेत्र के लिए खेती चार्ट की जांच करें। बाय फेफरे, जो सभी प्रकार की सजावट से भरे शानदार कमरे में बैठे थे, अपने सिखाने के दौरान अचानक अपने दिमाग में अधिसूचनाओं के एक गुच्छा द्वारा सतर्क किया गया था। ओह, एक भयावह स्मर्क अपने चेहरे पर दिखाई दिया, जबकि उन्हें थोड़ा राहत मिली। सबसे पहले एक इनाम और अब एक मामूली सफलता महसूस हुई। हालांकि उन्हें उस टिप्पणी को पसंद नहीं आया, हालांकि वह ब्लाह 3 या जो कुछ भी था। ऐसा लगता है कि सभी नक्षत्र उसके प्रति अनुकूल नहीं है। कोई भी पहले से ही नफरत करता है, इसके बावजूद वह यहाँ पुनर्जन्म था। ठीक है। बाय फेफरे ने अपने सिर को बताया कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके साथ उन्होंने उसके सामने बैठे आदमी पर अपनी नजर को ध्यान केंद्रित किया। आदमी को एक लंबे काले दाढ़ी वाला भारी शरीर था। वह एक मजबूत आभा उत्सर्जित करता है और शानदार कपड़ों का एक लेख पहनता है। मनुष्य स्वर्ग के संप्रदाय के मास्टर के अलावा कोई अन्य नहीं था। पूर्वी पहाड़ों में भयभीत व्यक्ति। उनकी प्रतिष्ठा पूर्वी पहाड़ों और आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है, क्योंकि स्वर्ण रैंक संप्रदाय के मास्टर के रूप में, सोने की रैंक संप्रदाय और एक पावरहाउस के संप्रदाय के मास्टर होने के बावजूद वह बाय फेफरे के सामने बहुत विनम्र है। उनकी पृष्ठभूमि के लिए धन्यवाद। अहम तारांकन यंग मास्टर, मुझे आशा है कि आपके पास एक अच्छा आराम है। मैंने विशेष रूप से आपके लिए ठीक कमरे तैयार किया है। उन्होंने कहा कि उसने चायदानी उठाए और अपनी चाय उठाई। सिप। जैसा कि बाय फेफरे ने चाय भेजी, उसने महसूस किया कि उसका विस्तार बढ़ रहा है। डिंग। मेजबान ने आध्यात्मिक हर्बल चाय की एक खाड़ी पीने से 1000 ईप प्राप्त किया है। ऐसा लगता है कि संप्रदाय मास्टर ने इस विशेष चाय को सिर्फ इस बैठक के लिए एक अच्छी छाप दिखाने के लिए तैयार किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्यास भेड़िया की तरह चाय पी रहा था। बाय फेफरे ने अपनी लालची इच्छा के माध्यम से आसानी से देखा है कि सभी चाय पीते समय सर्वोत्तम मूल्य लाने के लिए। ऐसा लगता है कि संप्रदाय मास्टर चाय को बहुत पसंद करते हैं। ये पहले से ही आपका चौथा कप है, जबकि मैंने मेरा एक भी पूरा नहीं किया है। शायद मैं बहुत धीमा हूँ। बाय फेफरे ने कहा कि उन्होंने अपना कप वापस टेबल पर रखा। कुर्सी। वह बैठा था बहुत सहज था, लेकिन एक तेज आंख के साथ बारीकी से देखकर कोई यह बता सकता है कि इसे हाल ही में साफ किया गया था। ऐसा लगता है कि इस संप्रदाय के मास्टर के पास उसके गले में कुछ है कि वह बाहर निकलना चाहता है, लेकिन नहीं कर सकता, कारण अज्ञात बने रहे। ठीक है, शायद वह मेरी यात्रा के पीछे कारण जानना चाहता है। अच्छा, यह दिया जाना चाहिए। आखिरकार मुख्य न्यायपालिका का पुत्र यहाँ था। उसकी घबराहट असाधारण से बाहर कुछ भी नहीं है और न ही मुझे प्रसन्न करने के अपने तरीके। बाय फेफ ने हल्के ढंग से सोचा। हाँ,
यह मेरे लिए थोड़ा ठंडा है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास खुद को गर्म रखने के लिए अपने सामान्य आत्मा से अधिक था। अगर यह बुरा आदमी युवा मास्टर को परेशान करता है तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। ओह नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। हालांकि संप्रदाय का मास्टर सही है, मेरा बिस्तर भी उतना ही ठंडा था। लेकिन वैसे भी मुझे नहीं लगता कि संप्रदाय मास्टर ने मुझे मौसम के बारे में बात करने के लिए बुलाया या चाय में अपनी रुचि और न ही ठंडा था कि बाय फेफड़े ने कहा। एक कुकी ने एक कुकी को उठाया था जिसे एक ट्रे ने कहा था तालिका। इसे देखकर पसीने को संप्रदाय के मास्टर के सिर पर फंसना शुरू हुआ, जबकि वह बिस्तर के पीछे का अर्थ ठंडा हो गया। एक आदमी के रूप में यह नहीं जानता कि एक वर्जित था, एक बड़ी शर्म की बात है। हाँ, युवा मास्टर बुद्धिमान और सम्मानजनक है। इस बुरे आदमी को इसके माध्यम से मत सोचने के लिए क्षमा करें। हालांकि हाथों में मामलों को ध्यान में रखते हुए पवित्र दूत सही है। मैंने आपको बुलाया है एक निश्चित कारण से, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। संप्रदाय के मास्टर को लगता है थोड़ा परेशान किया, जबकि पसीने की बूंदें उसके माथे को टपकती हैं। यह मुझसे पूछने के लिए थोड़ा असभ्य हो सकता है, लेकिन मौके से क्या पवित्र दूत प्राचीन मकबरे के बारे में जानकर मेरे संप्रदाय पर जाते थे? संप्रदाय के उद्देश्य ने उत्सुकता से पूछा। ओह, बाय फेफड़े की रुचि तुरंत पिक्चर की गई थी, जबकि उसने अपनी आंखें बंद कर दी और कुछ भी नहीं चुना। एक गहरी सांस को सांस लेने उसने संप्रदाय के मास्टर को देखा। प्राचीन मकबरे। हाँ, संप्रदाय मास्टर बहुत ज्यादा सोचता है, मैं बस कुछ और नहीं। बाय फेफ ने एक छोटी हंसी का जवाब दिया। हालांकि संप्रदाय के गुरु का एक चेहरा था जहां उन्होंने बाय फेफड़े के शब्दों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तुम बेवकूफ, आप निश्चित रूप से गुप्त दायरे में अमर टूम की खोज के लिए यहाँ आए हैं जो जल्द ही खुले रहने वाले हैं। संप्रदाय के चेहरे ने अपने सिर में इसके बारे में सोचा था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति संप्रदाय लिटिल ब्राट का दौरा करेगा। आप मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बहुत छोटे हैं। संप्रदाय मास्टर कंसोल स्वयं। फिर भी उनके लिए अज्ञात, उन्होंने प्राचीन मकबरे की जानकारी को प्रकट करके बाय फेफड़ों की योजना में सही खेला है। अपने तेज दिमाग का उपयोग करके बाय फेफ ने यह पता लगाया कि यह किसी प्रकार की घटना हो सकती है जहां नायक चमकने के लिए नियत है। ओह, चीजें दिलचस्प हो रही हैं। असली दिलचस्प दिमाग में बाय फेफड़े ने पहले प्राप्त किए गए पुरस्कारों को देखा। कृपया पावर टोन दान करें, धन्यवाद। अध्याय 14, पैसा बोलता है -5 सिप्पी। चूंकि बाय फेफड़े ने शानदार कमरे में आराम से बैठे अपनी आध्यात्मिक हर्बल चाय को डुबो दिया, वो मदद नहीं कर सका। लेकिन प्राचीन मकबरे के बारे में सोचे संप्रदाय के मास्टर ने गहरे स्तर पर उल्लेख किया था। यह स्पष्ट है कि यह नायक के लिए चमकने के लिए नियत है, और जैसा कि नाम का उल्लेख किया गया है, उसके पास प्राचीन काल से मजबूत किसी व्यक्ति द्वारा चुने गए किसी प्रकार की विरासत होनी चाहिए। यह आसानी से अपने पिछले जीवन के ज्ञान के साथ देख रहा है, लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए और अधिक होगा, है ना? इसे बस रखने के लिए एक संभावना है कि बाय फेफड़े खजाने को चुरा नहीं सकते हैं या विरासत को अपने पास रख सके। बस बाय फेफड़ों के विचार संप्रदाय के मास्टर की घबराहट हंसी द्वारा बाधित थे। मैं देखता हूँ। ठीक है, उस मामले में हमें अपनी यात्रा की शर्तों पर चर्चा करने दें। संप्रदाय के मास्टर ने खुद को लिखने की कोशिश की। बाय फेफड़े ने अपनी कुर्सी में अपनी आंखों के साथ झुकाया, एक मजबूत और भयंकर आंखों के संपर्क को बनाए रखा। कमरे में हवा तनाव में बढ़ी क्योंकि चुप्पी पर फैली हुई है। अंत में बाय फेलेफ ने एक मापा स्वर के साथ चुप तोड़ दिया। संप्रदाय के मालिक को अपने शब्दों पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, प्राचीन कब्र, गुप्त क्षेत्र, इस तरह के मामले वास्तव में बहुत रुचि रखते हैं। बाय फेफ ने जोर से संगीत दिया, उसकी आवाज शांत और रचित है। फिर भी जैसा कि मैंने कहा, मेरी यात्रा पूरी तरह से संयोग है। मुझे गुप्त मकबरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी मैं इनकार नहीं कर सकता कि छुपे हुए खजाने को उजागर करने के लिए आपकी संप्रदाय की प्रतिष्ठा काफी प्रसिद्ध है। संप्रदाय मास्टर अपनी सीट में असहज हो गया। आंखों के संपर्क को तोड़ना, जबकि उसकी आंखें कमरे के चारों ओर घूमती हैं, अद्भुत दीवारों को देखती हैं, फर्श भी पॉलिश लगती थी। इसके साथ वह एक बार फिर बाय फेफड़े में वापस आ गया। उसने एक मुस्कुराहट को मजबूर कर दिया और जवाब दिया, युवा मास्टर बाय, हमारे संप्रदाय की खोज पर खुद की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम ऐसे अनुभवों के साथ भी उस खतरे से सावधान हैं। प्राचीन मकबरा आपके बारे में बात करते हैं खतरों से भरा हुआ, और केवल सबसे बहादुर और सबसे कुशल अपने परीक्षणों से बचने की उम्मीद कर सकते हैं। मकबरा प्राचीन अमर से संबंधित है, इसलिए एक आसानी से अनुमान लगा सकता है कि राजा यम के साथ एक चैट का परिणाम होगा। बाय फेफड़ों के होंठ एक मामूली में घुमाएंगे स्मारक। संप्रदाय मास्टर को जानना उसे डराने और उसे वहां जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वर्तमान बाय फेफड़े को रोमांच और उत्तेजना पसंद थी। खतरे, ऐसा लगता है कि संप्रदाय मास्टर मुझे जंगल की आग के बीच एक मोमबत्ती के रूप में ले जाता है, सिर्फ एक उत्सुक अनुस्मारक। मैंने अपने समय में कई खतरों का सामना किया है। स्पष्ट रूप से ये झूठ था। बाय फेफड़े ने भी अपने समय में मच्छर को नहीं बताया था। इसके बावजूद उन्होंने आंखों को बल्लेबाजी के बिना ऐसे शब्दों को कहा। मैं फिर से कहा हूं कि आप इसे ऊपर लाएंगे। संप्रदाय मास्टर क्यों लाएंगे? क्या आप शायद इस मकबरे की खोज में सहायता की मांग कर रहे हैं?
या क्या आप डरते हैं कि मैं जो भी सही ढंग से विश्वास करता हूं उसे ले जाऊं? बाई फेफ ने अपनी आंखों में खतरनाक रूप से मुस्कुराते हुए एक गहरी गणना की गई टकटकी को चमकाता है। सच्चाई को बताया जाना चाहिए, बाई फेफड़े ने संप्रदाय के माध्यम से सही देखा है और वह सुनिश्चित हो सकता है संप्रदाय मास्टर अपनी हथेली के नीचे एक बढ़िया मोहरे नृत्य होगा। लेकिन इस मामले को हाथ में रखते हुए बाई फेफ ने संप्रदाय के मास्टर की स्थिति और शब्दों का विश्लेषण किया है, और पहली चीज जो पहले निमंत्रण है। संप्रदाय के मास्टर ने उन्हें आमंत्रित करने के बाद उन्होंने प्राचीन मकबरे के बारे में बात की, इसलिए बाई फेफड़े आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि संप्रदाय के दौरान संप्रदाय के साथ संप्रदाय मास्टर की योजना है। इसके अलावा कुशल और प्रशिक्षित शब्द, बहादुर और दिमागी रूप से जाने के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाएगी। डॉट्स को कनेक्ट करना मस्तिष्क वाला कोई व्यक्ति आसानी से पता लगा सकता है कि अकेले जाने से खतरनाक ये जानकर कि वह अमर की मकबरा है, क्योंकि संप्रदाय के रूप में खुलासा किया गया है। सुराग या जानकारी के साथ बाई फेफड़े निश्चित रूप से संप्रदाय मास्टर मकबरे में प्रवेश नहीं कर सकता है, शायद उम्र सीमा या खेती की आधार सीमा जैसी कोई सीमा है। जैसे इस युग के नीचे किसी के नीचे कोई व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति की अनुमति है। इसके अलावा बाई फेफड़े ने यह भी पता लगाया है कि संप्रदाय मास्टर को भी मकबरे से कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है। इसके बारे में सोचने के लिए आओ, संप्रदाय के स्वामी के पास एक बेटा है, शायद संप्रदाय मास्टर भी अपनी सुरक्षा की तलाश में है। बाई फेफड़ों के होंठ आगे घुमावदार हो गए क्योंकि वह जानता था कि उसने लोहे को मारा था जब ये गर्म था। बाई फेफड़े ने अपने शब्दों को चुराए गए आइटम के बारे में अपने शब्दों को एक तंत्रिका मारा था। गुल्प। संप्रदाय मास्टर ने अपने मंदिरों को झुकाव पसीना मुश्किल से निगल लिया। यंग मास्टर बाई, ये डर का मामला नहीं है या लालच, ये बस इतना ही है कि हमारा संप्रदाय पीढ़ियों के लिए इस ज्ञान का अभिभावक रहा है। हम परिणामों से अवगत हैं यदि ऐसी शक्ति गलत हाथों में आती है, क्योंकि मेरी चिंता उचित है। बाई फेफड़े संप्रदाय मास्टर की आत्मा को छेड़छाड़ करने के साथ आगे बढ़ते हुए, और जो दाहिने हाथों का फैसला करता है संप्रदाय मास्टर। शक्ति एक छिपी हुई चीज है जो लोगों की उंगलियों के माध्यम से फिसलती है, जो इसे बहुत कसकर समझते हैं। शायद यह नए हाथों को पकड़ने के लिए समय है, क्या आपको नहीं लगता? बाई फेफड़े का आत्मविश्वास संप्रदाय को जानता है। मास्टर मकबरे से कुछ मांग रहा था। संप्रदाय के मास्टर ने अपनी संपत्ति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे अपने मुट्ठी को दबा दिया। मेरा मतलब कोई अपमान नहीं है युवा मास्टर बाई, आपकी वंशावली और शक्ति प्रश्न से परे है, लेकिन यह मकबरा, यह हमारे संप्रदाय की विरासत है। हमारे पास अपने खतरों को नेविगेट करने का साधन है, लेकिन हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए ताकत की कमी है। यदि आप हमारी सहायता करते हैं, लाभ हो सकते हैं, पारस्परिक रूप से फायदेमंद। मैं सिर्फ अपनी दोस्ती के प्रति पहले हाथों को स्थानांतरित करना चाहता हूं। बाई फेफड़े की आंखें ब्याज के साथ चमकती हैं कि ईगल ने आखिरकार भूमि का फैसला किया था। तो हम इस मामले के दिल में आते हैं। आप एक गठबंधन की तलाश करते हैं। बहुत अच्छी तरह से संप्रदाय मास्टर, मैं इस तरह की व्यवस्था के लिए खुला हूं, लेकिन ये जानता हूं, मैं हल्के ढंग से साझेदारी में प्रवेश नहीं करता हूं। पुरस्कारों के मूल्य के लायक होना चाहिए युहम्मा। संप्रदाय मास्टर एक थकाऊ दिन के बाद ठंडे पानी की तरह अपने चेहरे पर राहत के साथ चिल्लाया। बेशक युवा मास्टर बाई, मकबरे के भीतर खजाने को कल्पना से परे कहा जाता है। क्या ये विशाल शक्ति की कलाकृतियों, समय से गुजरने वाली तकनीकें और शायद असंवेदनशील होने की कुंजी भी? ओह, असेंशन डिंग कहानी की तरह एक टिप्पणी छोड़ने और समर्थन दिखाने के लिए पावर स्टोन दान करने पर विचार करें। आवश्यक नहीं, एक अद्भुत दिन है। आशीर्वाद दे टिल्डा। अध्याय 15। मनी स्पीक्स -6 रूम की उम्मीद के साथ मोटी थी क्योंकि बाई फेफड़े ने शब्द असेंशन सुना। ऊपरी दायरे तक पहुंचने या चढ़ने के तरीके को सोचने के लिए वहां उपलब्ध है, लेकिन यह नायक के लिए जानना, यह इतना आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन अगर यह बाई फेफड़े की स्थिति में बैठे कोई अन्य दाववादी था, तो वे पागल हो गए थे। पिछले 100,000 वर्षों से कोई भी चढ़ाई नहीं करता है, और अब एक कुंजी है जो असेंशन का कारण बन सकती है। ये बस रक्त ठंडा है। बाई फेफड़ों की भेदी की छेड़छाड़ कभी भी संप्रदाय के गुरु से निकारती थी, जिसने अपनी आत्मा पर दबाव डाले हुए दबाव के बावजूद शांत बाहरी बनाए रखने की कोशिश की। बाई फेफड़े ने कहा, मैं झुका हुआ हूं, मुझे इस प्राचीन मकबरे के बारे में और स्वर्ग के मास्टर के बारे में बताएं। बाई फेफड़े ने कहा, उनकी आवाज एक ही समय में स्थिर थी। अगर हम सफल होते हैं तो मुझे सब कुछ जानने की जरूरत है। हम संप्रदाय मास्टर उसके सिर को 2 बार ऊपर और नीचे दबा दिया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी क्योंकि उसने खुद को एक और कप चाय डाली। आध्यात्मिकता के लिए लालच अभी तक गायब नहीं हुआ है। यह संप्रदाय वास्तव में दयनीय है, बाई फेफड़े ने अपने दिल में कहा। अहम तारांकन प्राचीन मकबरा पूर्वी पहाड़ों के गुप्त दायरे में स्थित है। यह सुनहरा युग से एक अमर सम्राट के अवशेषों को घराने के लिए कहा जाता है। किंवदंतियों वहां झूठ बोलने वाले अद्वितीय खजाने और तकनीकों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा घातक जाल और शक्तिशाली अभिभावक। बाई फेफड़े ने अपने चेहरे पर एक चिंतनशील नजर के साथ वापस झुक गए। एक अमर सम्राट, क्या संप्रदाय भी अपने शब्दों से अवगत है?
इस तरह का आंकड़ा माप से परे शक्तिशाली होता, इस तरह के आकस्मिक रूप से अमर की बात करना एक बड़ा वर्जित होता है, हालांकि आपके शब्दों पर विचार करना सत्य है। कोई संदेह नहीं है कि मकबरा द्वारा संरक्षित किया गया है सम्राट की झुकाव की इच्छा। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार होने की आवश्यकता होगी। संप्रदाय के गुरु ने अपने गले को मंजूरी दे दी, अपनी चिंता को छिपाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वह अंदर से गुप्त रूप से खुश थे कि बाई फेफड़े ने बिना किसी विचार के अपने शब्दों का विश्वास किया। वास्तव में युवा मास्टर बाई, हमारे संप्रदाय में मकबरे के लेआउट और इसके सबसे प्रमुख खतरों का कुछ ज्ञान है, लेकिन बहुत अज्ञात है। एक आर्टिफैक्ट है जिसे हम सबसे ऊपर की तलाश करते हैं, शाश्वत युवा जैड। ये बेहद जीवन शक्ति को पकड़ने के लिए कहा जाता है। थोड़ी असहज महसूस करते हुए चाय भेज दी, जिस कारण को वह जरूरी था कि जैड को अपने जीवन शक्ति और युवाओं को बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि कुछ और जो किसी और को कभी नहीं कहा जा सकता है। बाई फेफड़ों की आंखें संकुचित हो गईं। और आपको क्या लगता है कि मैं आपको अपने संप्रदाय के लिए इस आर्टिफैक्ट का दावा करने की अनुमति दूंगा? संप्रदाय के मास्टर ने कड़ी मेहनत की, महसूस किया कि उसे सावधानी से चलना पड़ा। यंग मास्टर बाई, यह मैं हूं जो शाश्वत युवा जैड की तलाश करता है। जाहिर है मुझे पता है कि युवा मास्टर क्या चाहता है। मैं अपनी बेटी को आपके लिए तैयार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इन जड़ी बूटियों और शाश्वत युवा जैड की जरूरत है। इसके अलावा मैं युवा मास्टर को अपने बेटे की रक्षा करना चाहता हूं। संप्रदाय के मास्टर ने अपने बेटे की रक्षा करना चाहते हैं। इस पर लिखे गए कुछ प्राचीन जड़ी बूटियों के साथ कागज का एक छोटा सा टुकड़ा। चिंता मत करो कि मकबरे पर बहुत सारे खजाने हैं। आपके द्वारा पाया गया कोई अन्य खजाना स्पष्ट रूप से आपके साथ होगा। बाई फेफड़े ने अचानक खड़े होकर बैठे हुए संप्रदाय मास्टर पर अपनी उपस्थिति की। याद रखें, संप्रदाय धोखा देने या धोखा देने का कोई प्रयास आपका आखिरी होगा। मेरे पास विश्वासघाती के लिए कोई धैर्य नहीं है। आपके अनुरोध के लिए मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय के मास्टर अपने शब्दों को बनाए रखेंगे। एक शांत नजर के साथ नीचे जो संप्रदाय मास्टर की आत्मा को जम गया। संप्रदाय के मास्टर ने अपना सिर झुकाया, उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई। मैं कसम खाता हूं, युवा मास्टर बाई, स्वर्ग के संप्रदाय के सम्मान पर हम अपने समझौते का सम्मान करेंगे। आपका विश्वास गलत नहीं किया जाएगा। इसके साथ बाई फेफड़े दूर हो गए। उनका दिमाग पहले से ही संभावनाओं की गणना कर रहा था। हालांकि बाई फेफड़ों के विचार उनके दिमाग में अधिसूचनाओं की एक और श्रृंखला द्वारा बाधित थे। डिंग, मेजबान को रणनीतिक गठबंधन बनाने और नायिका को अपने पट्टियों में धक्का देने के लिए 10,100 अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, मेजबान ने आकाश गिरने की वफादारी को सुरक्षित करने के लिए 1000 अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, मेजबान नायिका पर मजबूत पारिवारिक दबाव डालने के लिए बाध्य है, उसे आपके गले में डालकर। मेजबान ने सब कुछ गणना की है और पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाई है। आपने अतिरिक्त 10,100 और 1000 अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, मेजबान ने शीर्षक प्राप्त किया है, जो परिवार के दबाव का उपयोग करता है। वह जो परिवार के दबाव का उपयोग करता है। आपने मुझे खारिज कर दिया होगा, लेकिन आपके परिवार ने नहीं किया है। अपने परिवार को सुनो और मेरी ओर चलो। बाई फेफड़ों के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कुराहट देखी गई कि इन पुरस्कारों का वादा कैसे किया गया था। ये बस शानदार है। धूप डप। जैसा कि बाई फेफड़े बाहर चले गए, उसका दिल भारी हो गया। यह एक अच्छी बात है कि इन लोगों को नहीं पता कि वह खेती के मामले में शाब्दिक कचरा है, अन्यथा बाई फेफड़े कठिन कार्य नहीं कर सका। सत्य को बताया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछला बाई फेफड़े कितना रोगी था। वह अपने रहस्यों को प्रकट नहीं करके अपने चारों ओर रहस्य रखने के लिए सतर्क था। ज्यादातर लोग बाई फेफड़े के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हर कोई सोचता है कि वह शक्तिशाली है क्योंकि वह एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आता है। यह एक थकाऊ चीज है। अच्छी बात है, सब कुछ संप्रदाय के साथ अच्छी तरह से चला गया और मैंने कई लाभ प्राप्त किए। बाई लुक ने खुद से बात की। तार्किक रूप से बोलते हुए उन्होंने कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अमर टूम का रास्ता भी प्राप्त किया क्योंकि संप्रदाय के मास्टर ने कहा था कि वे कब्र के लेआउट को जानते थे। इतना ही नहीं, लेकिन उन्होंने आमर के मकबरे की खोज के लिए अंगरक्षक भी प्राप्त किए। ये सही है, कोई भी तरीका नहीं है कि वह संप्रदाय के बेटे के अन्य संप्रदाय के सदस्यों की रक्षा करेगा। तथ्य की बात है, वह उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए उपयोग करेगा। संप्रदाय मास्टर ने सोचा होगा कि वह बाई फेफ को संप्रदाय के साथ भेजकर स्मार्ट थे, लेकिन बाई फेफड़े संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय मास्टर की रणनीति का उपयोग करके 10 कदम आगे बने रहे। इसे बस रखने के लिए बाई फेफड़े ने भी कोशिश किए बिना संप्रदाय मास्टर के आउटस्मार्टिंग को बाहर कर दिया है। मैं आलसी हूँ, काश मैं और अधिक सो सकता हूँ। बाई फेफड़े। अध्याय 16। पैसा बोलता है 7। डिंग, अब हमें क्या करना चाहिए? जियाओयू ने कहा कि उसने बाई फेफड़े के आंकड़े को घेर लिया। उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थी। चलो देखते हैं। सबसे पहले मुझे नींद की जरूरत है। मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन फिर मैं हाथ में सो नहीं सकता क्योंकि मेरी मृत्यु स्वतंत्र रूप से चल रही है। बाई फेफ ने खिड़की के बाहर देखा। जबकि उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, शिष्यों की कुछ कुरकुरा सुनकर वो टिल्ड। बाई फेफड़े ने मुस्कुराया जबकि एक भयावह बुराई आरा अपने शरीर से मुक्त किया जा रहा था।
मेरे लिए मेरी शक्ति का उपयोग करने और नायक को बदनाम करने का समय है, बायफेफ ने आत्मविश्वास से भरा एक छोटी आवाज घोषित की। सिस्टम आपके लिए उत्साहित है मेजबान। शुभकामनाएं। आशा है कि आप अपनी प्रतिष्ठा को बुरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। प्रकाश मुस्कुराहट के साथ एक खतरनाक मुस्कान में बदल रहा है। बायफेफरे ने अपने हाथों को पीछे रखकर मुख्य संप्रदाय हॉल से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर चला गया और उस क्षेत्र की ओर चला गया जहां चेले इकट्ठे हुए, वो तुरंत अपने कुरकुरा के लिए एक गर्म विषय बन गया। ये वरिष्ठ भाई बहुत सुंदर दिखता है। मैंने सुना है कि वह एक समृद्ध परिवार से आता है। क्या आपको लगता है कि वह मुझे अपनी उपनिवेश के रूप में रखेगा? अगर वह करता है तो मेरा जीवन आसान होगा। शश। मैं जो जानता हूं, ये युवा मास्टर शाही अदालत से आता है। आप अपने लीग से बाहर हैं। मामलों को और भी बदतर बनाने के लिए मैंने सुना कि युवा मास्टर सेंस लिंगर की तरफ आकर्षित हुए हैं। ESSH। अगर यह वरिष्ठ बहन लिंग है तो यह मेरे लिए वास्तव में असंभव है। वह एक परी की तरह है। वह वास्तव में युवा मास्टर के बगल में बैठी है। दिल में मत जाओ, आप किसी को बेहतर पाएंगे। सामान्य रूप से बेहतर नहीं बल्कि बेहतर। पवित्र। साथ ही दाउस्ट के पास एक बहुत मजबूत और रहस्यमय आभा है। यहाँ तक कि जब भी मुझे ईमानदार होना है तो भी मेरे जीवन के अस्तित्व से अधिक महंगा है। हाँ, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। एक खजाना। लेकिन मैंने सुना कि युवा मास्टर शाही अदालत से आया और यात्रा का कारण अभी भी अज्ञात है। शाही अदालत क्या है? इस तरह के एक शक्तिशाली युवक यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का एक आभा है। ओह, अब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि युवा मास्टर सेंस लिंगर में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं। सेंस लिंगर, खैर, वह सुंदर है और एक सभ्य आभा है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि युवा मास्टर उसके प्रति आकर्षित हो गया है। ये सच है कि मैं जो जानता हूं उससे लिंग फी इसके खिलाफ प्रतीत होता है। W क्या? ये लिंग फी कौन है और वह इसके खिलाफ क्यों है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो पता है, सेंस और लिंग फी ने कुछ संप्रदाय कार्यों को एक साथ किया है। ओह, ये सिम्प के रूप में निकलता है। सेंस ने सिर्फ कुछ कार्य किए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने उसके प्रति भावनाओं को विकसित किया है। W रुको, आपका मतलब यह नहीं है कि बाहरी शिष्य लिंग फी? सही। आखिरकार हमारे संप्रदाय में कई लिंग फी हैं। MMM। मैं उसी बाहरी शिष्य लिंग फी के बारे में बात कर रहा हूं जिसने हाल ही में 2 आंतरिक शिष्यों को पीटा था। हे, ऐसा लगता है कि ब्राट को एक सबक सिखाया जाना चाहिए। मुझे कभी नहीं पता था कि इस तरह के मूर्ख हमारे संप्रदाय में मौजूद थे। डिंग। मेजबान ने स्वर्ग के चुने हुए एक लिंग फी की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए 1000 अंक प्राप्त किए हैं। डिंग। कुछ शिष्य के पास लिंग फी की ओर एक मजबूत नफरत है। मेजबान की उपस्थिति ने सभी को आपके बारे में बात की है और मेजबान और लिंग फी के बीच संघर्ष का पता लगाया है। डिंग। मादा शिष्य जिसने लिंग फी को इस बारे में सीखा कि उसकी चिंता में से कोई भी चिंता नहीं कर रही है कोर के लिए। डिंग। मेजबान ने एक सही गणना की है। संप्रदाय सदस्यों से लिंग फी के लिए घृणा बढ़ती रहेगी। मेजबान ने अतिरिक्त 1000 अंक प्राप्त किए हैं। हे, एक छोटी हंसी ने अपनी हंसी से बच निकला जबकि उन्होंने उन सुंदर सूचनाओं को सुना उसके सिर के पीछे। वह जानता था कि वह अपने प्रभामंडल की वजह से एक बात करने वाली बात होगी जो उसे भीड़ से अलग करता है। उन्होंने स्वर्गीय हेलो या नायक हेलो की भी गणना की थी, जो आसानी से सामान्य लोगों की नफरत को आकर्षित करती है, जिससे लिंग फी की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना आसान हो जाता है। आखिरकार आम लोगों के लिए वह एक मूर्ख था जो एक सुअर होने के बावजूद एक हंस पाने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार चेहरे की थप्पड़ साजिश के लिए घृणा का आकर्षण स्वीकार किया जाता है, जहां वह दुनिया को गलत साबित करेगा। क्या यह सब मेजबान है? नहीं, यह सिर्फ एक हल्का काम था। मेरे पास करने के लिए और कुछ करना है। हम बस शुरू हो रहे हैं। उन्होंने अपने सिर में अपने शरीर से एक अंधेरे अशुभ आभा को छोड़ दिया। बायफेफरे एकत्रित शिष्यों के माध्यम से एक जानबूझकर कदम के साथ चले गए, हर किसी के पूरे ध्यान को आकर्षित करते हैं। उनका आभा तेज और थोपा हुआ था जो हर कोने से फुसफुसाता था और गज करता था। एक निश्चित पल के लिए चलने के बाद वह रुका। कुर्मियों और अफवाहों में उसके चारों ओर घूमते हुए उनमें से प्रत्येक ने लिंग फी के खिलाफ अपनी योजनाओं की आग लग गई। अब मेरी योजना को गति में स्थापित करने का समय है। वह 3 शिष्यों का सामना करने के लिए बदल गया, जो सफेद वस्त्र पहन रहे थे, जो नीली जेट के साथ अपने कमर में लटकते थे, ये दिखाते हुए कि वे आंतरिक शिष्य थे। वे सही बाइट्स थे। अहम तारांकन। ऐसा लगता है कि आप लोग अपने जेट टोकन से जुड़े हुए आंतरिक शिष्य हैं। क्या आपने कभी लिंग फी के बारे में सुना है? जो मैंने जाना है उससे भी वह आंतरिक शिष्यों से अधिक मजबूत है और कभी कभी उन्हें धड़कता है। उसकी तेज ठंडी आवाज के साथ मध्य आदमी पर अपनी नजर रखने के लिए अपने शब्दों को सुनकर वे सभी पसीना शुरू कर देते थे। नहीं, एक बाहरी शिष्य हमारे से मजबूत कैसे हो सकता है? मैंने हाल ही में 2 आंतरिक शिष्यों को हराया है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ अंडरहैंड विधि का उपयोग करना होगा। उनमें से एक ने कहा। हाँ, एक बाहरी शिष्य एक आंतरिक शिष्य से अधिक नहीं होगा, एक और जोड़ा गया। हालांकि बायफेफरे ने अपने काम में बहुत कुछ नहीं डाला क्योंकि उसकी नौकरी पूरी की गई थी। अब यह सिर्फ एक प्रतीक्षा खेल है जहां आंतरिक शिष्य का अहंकार आखिरकार लिंग फी के खिलाफ नफरत करेगा।
आखिरकार यहाँ प्रस्तुत अधिकांश शिष्य भी इन शिष्य थे, क्योंकि वह बाहर से है। उसने बस अपने Z टोकन के अंदरूनी शिष्य के बारे में कुछ पूछने का नाटक किया। छोड़कर क्षणों के भीतर अफवाहें फैलने लगी। संप्रदाय के सभी कोनों से शिष्यों ने खुद के बीच फुसफुसाया। उनकी आंखें आश्चर्य और क्रोध के साथ चौड़ी हो रही हैं। क्या तुमने सुना? लिंग फी सोचती है कि वह भीतरी शिष्यों से बेहतर है। इसके बारे में सोचने के लिए आओ। कुछ दिनों के लिए मैं इसे लिंग फी के बारे में सुन रहा हूँ और लिंग फी हूँ। मैं पहले से ही उससे नफरत करता हूँ। वह कौन सोचता है बस क्योंकि वह कुछ जीता है झगड़े का मतलब यह नहीं है कि वह संप्रदाय के अधिकार को चुनौती दे सकता है। वह वास्तव में खुद को बेहतर कहने की हिम्मत करता है। मैंने सुना है कि वह कह रहा है कि संप्रदाय मास्टर उससे डरते हैं। इस बायफेफ को सुनकर उसके दिल में मुस्कुराया, क्योंकि वह एक अच्छी पंख से मुलाकात की थी। वह ऐसे लोगों को अपने शब्दों को सुनने और अपने झूठ का विस्तार करने की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार हजारों लोगों के बीच हमेशा एक व्यक्ति जो अपने झूठ के साथ बड़ी चीजों को भी बदलना पसंद करता है। कोई गलती मत करो, लिंग फी ने कहा। यहाँ तक कि संप्रदाय का मास्टर भी डर गया है कि उस शिष्य द्वारा उत्पन्न शुद्ध झूठ है, जिसने लिंग फी की और भी दूसरों से घृणा को आकर्षित किया। अध्याय 17 मनी स्पीक्स -8। लेकिन मेजबान, क्या आपको लगता है कि लिंग फी की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होगा? उसके पास शुरुआत करने की प्रतिष्ठा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शून्य को कितना भी कम कर देंगे, ये शून्य को कम करेगा। सिस्टम वॉयस हेड के पीछे रेंज करता है, जिससे उसे रोक दिया जाता है। सुगंधित। ये सच है, क्योंकि उन्हें पहले से ही नफरत करने से पहले से ही नफरत थी। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी कार्रवाई व्यर्थ हो जाएगी। ये कहकर कि उन्होंने उन शिष्यों को देखा जो उन्हें प्रशंसा के साथ देख रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य लिंग फी के प्रति नफरत करने के लिए नफरत नहीं कर रहा था। लिंग फी के प्रति अधिक अफवाहें और नकली आरोप लगाकर मैं उन लोगों को काटना चाहता हूं जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। नकली आरोप। हम चीनी फुसफुसाते हुए एक लोकप्रिय गेम था जहां शब्दों को मोड़ दिया जाएगा क्योंकि लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है। आपने इसे देखा है। किसी ने उल्लेख किया है कि भी संप्रदाय मास्टर लिंग फी करने से डरता है। यह सिर्फ शुरुआत है। संप्रदायों में फैला हुआ फुसफुसाते हुए जितना अधिक मुड़ जाएगा, तब तक ये बुजुर्गों तक पहुंच जाएगा। लिंग फी उसके बारे में नकली अफवाहों का एक गुच्छा होगा, और मुझ पर भरोसा करे, वे निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। ओह, यह अच्छी तरह से अच्छा है। बुजुर्ग वही करेगा और किसी को वरिष्ठ को रिपोर्ट करते समय शब्दों को मोड़ देगा। सिस्टम ने मेजबान से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, ये सही है। विशेष रूप से यह जानकर कि कुछ बुजुर्ग पहले से ही उससे नफरत करते हैं। स्थिति बायफेफरों से अपरिचित नहीं है। उन्होंने ये जानने के लिए कई उपन्यास पढ़ा है कि स्थिति क्या हो सकती है। दरअसल बायफेफरे ने व्यक्तिगत रूप से लिंग फी के साथ बात नहीं की है या अपनी पूरी क्षमता के लिए अपनी शक्ति देखी है, लेकिन केवल वह जानकारी जो फी फेई 3 आंतरिक शिष्यों को हरा सकती है और अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है, दिखाता है कि कुछ बुजुर्ग जानबूझकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह सिर्फ एक झुकाव हो सकता है, लेकिन 3 शिष्य जो फी फे बीट को बुजुर्ग का शिष्य होना चाहिए जो लिंग फी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डिंग। मेजबान ने एक सहायक और नायक के बीच संबंधों को सफलतापूर्वक बर्बाद कर दिया है। मेजबान ने 5001 से प्राप्त की है। डिंग। मेजबान ने पीछे के पीछे सफलतापूर्वक योजना बनाई है और नायक और सहायक के बीच संबंधों को बर्बाद कर दिया है। मेजबान ने लिंग फी से 50 भाग्य अंक चुरा लिया है। डिंग। सहायक आंतरिक शिष्य फैटी वांग अपने भाई लिंग फी के शर्मिंदा है। मेजबान ने 1000 अंक प्राप्त किए हैं। 3 अलग अलग नीले होग्रामों को देखते हुए जो उसके सामने पॉप अप हुआ, बायफेफ ने शुद्ध संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। फ्लैशबैक। डिंग। क्या आप एक उपहार खोलना चाहेंगे? इसे खोलो। डिंग। मेजबान ने सफलतापूर्वक उपहार पैक खोला है। डिंग। मेजबान ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 1 सक्रिय कौशल, न्यायाधीश और निष्पादक स्तर 1 विवरण, मैं प्रशासक हूं, मैं न्यायपालिका हूं और मैं विधायिका हूं। प्रभाव, 3 मिनट के लिए होस्ट विश्व स्तर की जानकारी के आधार पर पीक खेती आधार प्राप्त करेगा। दिन में 1 बार उपयोग किया जा सकता है। कैसे ऊपर जाएं? इस समय के दौरान आप जितना अधिक दुश्मन निष्पादित करते हैं, उतना ही अधिक स्तर बढ़ने का मौका। स्तर अप लाभ, प्रत्येक स्तर अप अतिरिक्त 1 मिनट की अवधि देता है। 2 खलनायक हेलो स्तर 2 विवरण, एक खलनायक को एक हेलो की जरूरत है। कमजोर हेलो के साथ किसी भी कमजोर खलनायक स्वचालित रूप से आपको जमा कर देगा। इसके अलावा जैसे ही वे आपको देखते हैं, सामान्य लोगों के प्रति आपकी ओर एक अच्छी पसंदीदा होगी। 1 का उपयोग करें स्तर 2 खलनायक हेलो के धारक के रूप में, जब तक आप अपने किस्मत मूल्य 500 से नीचे के रूप में नायक को मार सकते हैं। 2 का उपयोग करें, खलनायक को भाग्य से लाभ नहीं होता है, इसलिए आप एक भाग्य को 100 अंक में परिवर्तित कर सकते हैं। हेलो का स्तर जितना अधिक होगा, एक्सचेंज के दौरान आप जितना अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। 3 डेबफ का उपयोग करें स्तर 2 खलनायक हेलो के उपयोगकर्ता के रूप में, आपके पास नायक की नफरत को आकर्षित करने का एक बड़ा मौका है। अब से उन्हें आपको नफरत उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति को देखने की जरूरत नहीं है। जब तक कि वे आपकी अफवाह भी सुनेंगे, वे स्वचालित रूप से ईर्ष्या महसूस करेंगे और नकारात्मक 50-50 3 अंधेरे पगोडा हाउस का स्नेह होगा। आइटम दुर्लभ खजाना जानकारी, एक अंधेरा जगह।
एक बार उपयोग विवरण, एक अस्थायी अंधेरा स्थान जहां प्रकाश तक पहुंच गया है। ऐसी जगह पर एक पगोडा बिल्डिंग मौजूद है जो फंसे हुए शिकार के खेती के आधार को स्वचालित रूप से सील कर देगी। डिंग। मेजबान को एक 5 सितारा समीक्षा और 12 टिप्पणियां मिली हैं। वर्तमान अंक इक्वल्स 15,000। वर्तमान विस्तार 38,300 बटा 1 लाख। ओह, मैंने पहले एक सफलता हासिल की थी लेकिन मेरी वृद्धि इतनी तेजी से बढ़ रही है। अगर यह जारी है तो मैं अगले कुछ दिनों में QE मास्टर दायरे तक पहुंचूंगा। खेती क्षेत्र, QE शिष्य, QE मास्टर, QE ग्रैंड मास्टर, QE सेंट, फाउंडेशन, ग्रैंड फाउंडेशन, गोल्डन कोर, आत्मा भटकने वाले क्षेत्र। नोट: अधिक के लिए XX अध्याय की जांच करें। चेतावनी दी जाए कि यह केवल एक खेती क्षेत्र है जिसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है और इसमें स्पॉयलर्स शामिल हैं। साई लोग मेरी उम्र QE ग्रैंड मास्टर में होंगे और यदि वे सहकर्मी प्रतिभाशाली हैं तो वे सबसे अधिक नींव क्षेत्र में होंगे। बाय फेफरे ने अपने सिर को हिलाकर अपने मन में कहा। सत्य को बताया जाना चाहिए, ये सब अपने बागे के लिए धन्यवाद है जो अपनी खेती और उसके परिवार को छुपाता है। वह गर्व महसूस कर सकता है, अगर नहीं तो वह एक हंसने वाला स्टॉक होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक स्वीकार्य है। मुझे तो औपचारिक खलनायक होना चाहिए। बाय फेफरे, क्षमा करें, लेकिन हाँ, एमसी बिना किसी टिप्पणी और समीक्षा के खेती कर सकती है। लेकिन आपकी टिप्पणियां और समीक्षा उन्हें बहुत मदद करती हैं, क्योंकि बिजली के पत्थर के लिए इसे साप्ताहिक अध्याय पर गिना जाएगा। अगर आप मुझे बताते हैं तो भी इसे प्यार करेंगे। एमसी स्मार्ट या गूंगा है? अंतिम प्रश्न, क्या मेरा व्याकरण पठनीय है? मैंने XX चैप्स अपडेट किया है। धन्यवाद। अगर आप MC के हरम सदस्य के स्पॉयलर्स द्वारा परेशान नहीं हैं तो कृपया उन्हें जांचें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 18। पैसा बोलता है 9। ठीक है, उस समय के लिए धन्यवाद। मैं अपने रास्ते पर छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ काम है। ये कहते हुए बाय फेफरे ने एक शांत आचरण को बनाए रखने के दौरान चले गए, अपने चेहरे को सीधे रखते हुए। अभी के लिए वह आलसी हो सकता है क्योंकि उसे बस इतना करना है कि विस्पर जंगली हो जाए। लिंगफी, एक ऊंची आकृति, तेज आंखों और एक मर्दाना के साथ एक औसत दिखने वाला आदमी, अभी तक एक सफेद वस्त्र में डो लगाए गए दुबला शरीर, अभी भी सो रहा था। अचानक कहीं से बाहर होने पर जोर से खर्राट कर रहा था। वह तुरंत कुछ बुरा लगा रहा था। एक टिंग के दौरान उसकी इंद्रियां झुका रहे थे। शोर उसके सिर के पीछे रेंज। अचानक एक सुनहरा आभा को अपने दिमाग को शांत कर दिया गया था। इसके बाद एक भूसी मोटी आवाज के बाद, हम कुछ अजीब चल रहा है। अचानक आप अपने कुछ भाग्य खो दिया है। एक आवाज लिंगफी फी हिट। आवाज रिंग से आई। अचानक एक छोटा सा आंकड़ा अंगूठी से बाहर दिखाई दिया। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसमें एक लंबी दाढ़ी थी, उसकी आत्मा रूप में। W, क्या मेरा भाग्य खो गया था? लिंगफी को तुरंत अचंभित कर दिया गया था, जबकि वह शायद ही कभी पुराने आदमी से बाहर आने वाले शब्दों पर विश्वास नहीं कर सका। वास्तव में आपने अभी अपनी कुछ किस्मत खो दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अजीब काला आभा आपके आसपास है। ऐसा लगता है कि आपने दूसरों से बहुत नफरत और नकारात्मकता को आकर्षित किया है। बुरे आदमी ने ये जांचने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा था, उसकी जांच करने के दौरान लिंगफी को देखता है। बहुत सारी नकारात्मकता और नकारात्मकता। यह कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीज कैसे हो सकती है? लिंगफी को फाड़ने में असमर्थ था कि वह अचानक नफरत और नकारात्मकता को कहीं से बाहर क्यों आकर्षित करेगा। उस कचरा अहंकारी युवा मास्टर की हत्या के बाद वह शांति से सो रहा था, और अब ये बुरे आदमी ने अपने लंबे, बहुत लंबे 10 इंच दाढ़ी से लंबे समय तक स्ट्रोक किया, जबकि उसकी आध्यात्मिक आत्मा ने लिंग की मंद प्रकाश में बेहोश हो गई। फी का कमरा। हाँ, जूनियर को किसी के द्वारा लक्षित किया जा रहा है। यह आभा अजीब है। मैं इसे समझ सकता हूँ। ये लगभग है जैसे कि कोई जानबूझकर बीमार हो जाएगा। बुरे आदमी ने अपनी लंबी बात पर अपने स्ट्रोकिंग को रोक दिया। अपने आप को बचाने का एकमात्र तरीका है, आपको इस नकारात्मकता का स्रोत ढूंढना होगा और आगे बढ़ने से पहले इसे काउंटर करने की आवश्यकता है। लिंगफी, जो अभी भी नींद से घिरे थे, पूरी तरह से सतर्क हो गई, दृढ़ता से झुकाव। लेकिन हम स्रोत कैसे ढूंढते हैं? और मैं इसे रोकने के लिए क्या कर सकता हूं? बुरे आदमी की आंखें निष्कर्ष के साथ चमकती हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। आपका अंतर्ज्ञान आपको मार्गदर्शन करेगा, आपके प्रवृत्तियों में विश्वास करेगा और आपके आसपास के लोगों से सावधान रहें। और अपने साथियों के बीच किसी भी असामान्य व्यवहार का निरीक्षण करें। ये सुनकर बाय फेफ ने अपनी मुट्ठी को झुका दिया, जबकि उनकी काली आंखें अनिश्चितता और भ्रम के साथ चमक गई। उसके बाद क्रोध के बाद ये पता नहीं था कि वह भव्य कौन था जो मृत्यु को कम कर रहा था। उन्होंने बुरे आदमी से बाहर आने वाले शब्दों पर संदेह नहीं किया। बुरा आदमी एक शक्तिशाली अमर का एक आत्मा अवशेष था जो किसी भी तरह बिजली की विपत्ति में असफल रहा और यहाँ भेजा गया। बुरे आदमी के लिए धन्यवाद। लिंगफी ने इन कुछ दिनों में खेती में कुछ स्वर्ग विरोधी प्रगति की थी। साथ ही उनके पास अपने साथियों की तुलना में कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्ट थे, जिन्होंने उन्हें बेहतर किसानों के खिलाफ भी जीतने की अनुमति दी थी। तात्कालिकता की भावना के साथ लिंगफी जल्दी से अपने क्वार्टरों से बाहर हो गई। संप्रदाय पहले से ही गतिविधि के साथ घूम रहा था क्योंकि शिष्यों ने अपनी सुबह के दिनचर्या के बारे में बताया था। क्योंकि वह आंगन के माध्यम से चले गए, उन्होंने कुछ शिष्यों को अपनी दिशा में फुर्तीली नजर को फुसफुसाया और कास्टिंग किया, जिसने उन्हें थोड़ा असहज महसूस किया।
क्या तुमने सुना? लिंग फी माना जाता है कि वह आंतरिक शिष्यों की तुलना में बेहतर है, बस वह कौन सोचता है। एक शिष्य ने दूसरे के लिए विचलित किया कि वे अव्यवस्थित थे। ओह, मुझे लगता है कि मैंने उसे एक आदमी के साथ अंतरंग देखा है। मैंने सुना है कि वह शैतानों की पूजा करना पसंद करता है। मैंने भी सुना है अभी वह खेती में अच्छी प्रगति कर रहा है क्योंकि वह शैतानी तकनीकों का उपयोग कर रहा है। अब मैं इसके बारे में आश्चर्यचकित करता हूँ। ये तर्कसंगत है कि कैसे क्या एक व्यक्ति जो औसत बाहरी शिष्यों के बीच कम था, अचानक आंतरिक शिष्यों के खिलाफ जीतना शुरू कर सकता है। मुझे लगता है इस तरह ये है। इसने एक नया ज्ञान प्राप्त किया है। ये पता चला है कि लिंग फी शैल शैतान की कला का अभ्यास कर रही है। हमें उन्हें कैसे निष्पादित करने की आवश्यकता है। हमें कैसे कर सकते हैं हम एक शैतान चिकित्सक को हमारे बीच रहने की अनुमति देते हैं। क्योंकि बाइफेफरे ने उम्मीद की थी कि लिंग फी के बारे में कई झूठ पूरे संप्रदायों में फैल गए थे। ऐसा लगता है कि कुछ शैतानी कलाओं के लिए अपनी तीव्र प्रगति से जुड़ा हुआ है, जो एक वर्जित विधि है, निष्पादन द्वारा दंडनीय। लिंग फी निराशा और भ्रम का एक डैग महसूस किया। ये फुसफुसाते हुए नए थे और वे जंगल की आग की तरह फैल रहे थे, पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे थे और उसे शैतान से जोड़ रहे थे। इससे कोई मतलब नहीं है, वो पूरी तरह से निर्दोष है। ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर आप पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मुझे गलत मत समझो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इस आदमी की हथेली में भी नृत्य कर रहे हैं, जबकि वह व्यक्ति अभी भी छिपा हुआ है, जबकि बूढ़ा ने सीधे अपने दिमाग में बात की, जबकि वह अंतरिक्ष की अंगूठी के अंदर सो गया। यह सुनकर लिंग फी के भौंक ने फेंक दिया, वह किसी और में नृत्य कर रहा था। बस वह लड़का कौन है? अगर लिंग फी उस व्यक्ति से मुलाकात की तो उसने उस व्यक्ति को टुकड़ों में उतारने की कसम खाई। दूसरे की तेज और घृणित नजर को अनदेखा करते हुए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त मेई लिन, एक प्रतिभाशाली सुंदर महिला शिष्य से संपर्क किया जो उसकी सीधीता और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। पूरे संप्रदाय में उसके पास केवल 2 दोस्त थे, मेई लिन बाहरी शिष्य जिसकी सुंदरता एक परी और फैटी वान की तरह है, जो आंतरिक शिष्य जो एक समृद्ध परिवार से आता है। ये केवल 2 लोग हैं जिन पर वह भरोसा कर सकता है। मेई लिन, क्या आपने कुछ अजीब देखा है? लोग मेरे चारों ओर अलग अलग अभिनय करते हैं, लिंग फी ने पूछा, अपनी आवाज शांत और स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है। मेई लिन ने अपने खूबसूरत जेड चेहरे पर चिंता के साथ फेंक दिया, मेरे पास है। आपके बारे में अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि आप आंतरिक शिष्यों की तुलना में मजबूत होने के बारे में घमंड कर रहे हैं और यहाँ तक कि संप्रदाय के मालिक को भी डरते हैं। कुछ भी आप में रुचि रखते हैं पुरुष, लेकिन जाहिर है मुझे विश्वास नहीं था, हालांकि दूसरों को आश्वस्त प्रतीत होता है। लिंग फी की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। घमंड, ये बेतुका है। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं कहा है। डिंग। लिंग फी के बारे में आपने क्या अफवाहें सुनी है? उन्हें टिप्पणी करें। अध्याय 19, पैसा बोलता है 10 ओम। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, हालांकि जो मैंने जाना है, ऐसा लगता है कि आपके बारे में अफवाहें शुरू हुई पवित्र दूत की वजह से, जो आज सुबह चलने के लिए बाहर थी। मेई लिन ने जल्द ही लिंग फी को चेतावनी देने की कोशिश की। लिंग फी का मुंह खुला था जबकि उसने कुछ कदम वापस ले लिया, सदमे को शामिल करने में असमर्थ। पवित्र दूत, संप्रदाय के माननीय अतिथि की अहंकारी युवा मास्टर अभी भी जीवित है। लिंग फी को विश्वास करना मुश्किल लगता है। वह स्पष्ट रूप से उसे मारता है और अपने शरीर में सभी हड्डियों को तोड़ता है। उसके स्वामी, गिरने वाले अमर ने खुद को स्वीकार किया है कि पवित्र दूत मर चुके थे। यह कोई मतलब नहीं है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह पवित्र दूत है? गहरी लाल आंखों वाला सुंदर युवक है, लिंग फी ने पूछा, जबकि उसने अपने कंधों को पकड़ लिया और सीधे अपनी आंखों में देखा, जिससे वह अपने चेहरे पर कितना करीब था। वाह हाँ, पवित्र दूत, माननीय अतिथि जो मुझसे बाहर आया। जो मैंने जाना है, उससे अफवाह शुरू हुई। जब उसने जवाब दिया तो उसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया, जबकि उसका चेहरा जमीन पर देखा गया। परे, उनकी वर्तमान भूमि स्थान से परे, ऐसा लगता है कि हर कोई आपकी क्षमताओं पर संदेह कर रहा है और आपको एक शैतान से जोड़कर आपके अचानक ताकत हासिल के बारे में अपना सिद्धांत बना रहा है। उसने गुस्से का संकेत दिया। वह विश्वास नहीं कर सका कि कोई व्यक्ति अपने दोस्त के बारे में अफवाह शुरू करेगा और उसे शैतान से जोड़ देगा। वह उस पर विश्वास करती है। वह जानती है कि वह शैतान से जुड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वह लोगों की दुनिया से ज्यादा उसके दिल पर भरोसा करती है। क्रोध ने अपने शब्दों को सुनते हुए लिंग फी के दिल के माध्यम से बहता था। वह विश्वास नहीं कर सका कि मनुष्य अभी भी जीवित था। अगर कोई भी व्यक्ति था जो यहाँ शैतान था, तो वह निश्चित रूप से था। पवित्र दूत शांत हो गया। ये गुस्सा होने का समय नहीं है। आवाज अपने सिर के पीछे, जबकि उसने अपने कंधे से हाथ उतार दिया। वह सिर्फ क्रोध को दबाने नहीं दे सका क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी प्रतिष्ठा को ठीक नहीं कर सका। एक गूंगा बहुत गूंगा हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित रूप से फीफीगी नहीं है। कोई भी तरीका नहीं है कि वह अपने अचानक ताकत हासिल करके अपनी प्रतिष्ठा को ठीक कर सके। वह बस अपने अमर मास्टर की जानकारी प्रकट नहीं कर सकता है। इस प्रकार अगर कोई पूछता है, विशेष रूप से उन बुजुर्गों, महान बुजुर्गों और यहाँ तक कि संप्रदाय मास्टर भी जवाब देने का उनका कोई जवाब नहीं है। मामलों को और भी खराब बनाने के लिए कुछ प्रभावशाली बुजुर्ग पहले से ही उनके दुश्मन हैं।
बस इस तरह की चीजें अचानक कैसे हुई। अब तक किसी को भी कोई समस्या नहीं थी और अब कहीं से भी नहीं। जब मैं पूरी तरह निर्दोष हूं तो लोग मुझे शैतान से जोड़ रहे हैं। लिंग फी ने अपनी मुट्ठी को दबा दिया और अपने दांतों को बधाई दी। हम हुआ। लिंग फी को सार्वजनिक नफरत हो रही थी। बाई फेफड़े ने अपनी तिमाही में सुंदर संगीत का एक टुकड़ा लगाया था। अचानक उनके कान कई विंडो पॉपिंग के साथ अधिसूचनाओं के साथ बाढ़ कर रहे थे। डिंग, मेजबान ने नायक लिंग फी को नाराज कर दिया है। आपने अतिरिक्त अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, मेजबान ने कुल 20,000 अंक प्राप्त किए हैं। सिस्टम कुछ खरीदारी करने की सिफारिश करता है। डिंग, मेजबान की पहली खरीद के लिए सिस्टम केवल 90% से अधिक छूट प्रदान करता है यदि होस्ट उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जहां होस्ट मेरे साथ सोने के लिए सहमत होता है, हर रात 1 सप्ताह के लिए। गैर परक्राम्य। डिंग, मेजबान ने सहायक चरित्र की जिज्ञासा और घृणा को आकर्षित किया है। अमर मास्टर। बाई फेफ ने विचारपूर्वक अपने सिर को झुकाया। सफलतापूर्वक लिंग फी की सुनहरी उंगली सीख रहा है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसने एक शक्तिशाली मास्टर के लिए चुने गए हैं। लेकिन इस मास्टर का लिंग क्या है? यदि यह पुरुष है तो यह व्यर्थ है, लेकिन अगर यह एक महिला है तो चीजें अलग हैं। पुरुषों के लिए कोई कठोर भावना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बाई फेफड़े को पुरुषों में उतना ही दिलचस्पी नहीं है जितना उनके पास महिलाओं में है। हम अपने मुर्गी प्रकृति को अभी तक सही दिमाग नियंत्रण देख रहे हैं, जहां उन्होंने रात में मेरी हत्या करने की कोशिश की, जबकि हर किसी के पहचान से परहेज और इस तरह के क्रूर विधि को निष्पादित करने के लिए यह मानना सुरक्षित है कि मास्टर पुरुष है। बाई फेफड़े ने एक नायक को जानना सोचा होगा जो योजना के बजाय भाग्य से ले जाया जाता है। उन्होंने कहा, ये भी नहीं, लेकिन भी योजना को अमर से बना दिया जाना चाहिए था। उन्होंने अपने दिमाग में आगे कहा। हालांकि उसके सामने एकाधिक खिड़कियों पर अपनी नजर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक विशेष खिड़की को देखा जो एक नीले होलोग्राम के बजाय बैंगनी होलोग्राम था। यह एक अनुबंध था जो कहा गया था सिस्टम उन्हें 90% से अधिक छूट प्रदान करेगा। होलोग्राम के नीचे 2 विकल्प दिए गए थे। मैं स्वीकार करता हूं, मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। यदि मेजबान 1 मिनट के भीतर विकल्पों में से एक का चयन नहीं करता है तो मेजबान मर जाएगा और बाकी अनंत काल को सिस्टम के साथ बिताएगा। बाई फेफड़े, ऐसा नहीं है कि वह इनकार करना चाहता था, लेकिन यहां कोई मना नहीं किया गया था। इससे कोई तार्किक अर्थ नहीं होता है। एक सिस्टम किसी को इस तरह के उपाय के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? बाई फेफड़े को न्याय की जरूरत है। एक अस्वीकार बटन होना चाहिए। यह अन्याय एक उल्लंघन है। डिंग, टिप्पणी में #justice for belong चैट। अध्याय 20 पैसा बोलता है 11। बाई फेफड़े ने अपना सिर छोड़ा और बटन दबाया। डिंग, मेजबान ने चुना है। मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। प्रणाली बहुत खुश है। मेजबान अपनी खरीद पर 90% से अधिक छूट प्राप्त करेगा। डिंग, इस प्रणाली ने मेजबान के लिए सबसे अच्छे खरीदने योग्य विकल्पों का चयन किया है। इसके साथ ज़ियाओयू ने बाई फेफड़ों को पीछे से गले लगाया जबकि वह हवा में तैरती थी, जिसमें उसकी हथियारों ने अपने आधे सोने के आंकड़े के चारों ओर लपेटा। बाई फेफड़े अपने बिस्तर पर लेट गए और उसके सामने स्क्रीन को देखा, क्योंकि वह अपनी पिछली दुनिया में एक फोन स्क्रीन को देखता था। छूट 90% जोड़ 1। ड्रैगन आभा 20,095% छूट। अत्यधिक अनुशंसित 2। पूर्ण आत्मा सीलिंग तकनीक 18,590% छूट। अत्यधिक अनुशंसित 3। डाक आभा 20,095% छूट। अत्यधिक अनुशंसित 999 जोड़। अनुशंसित हम। बाई फेफड़े ने सावधानी से नीचे स्क्रॉल किया, लेकिन विशेष रूप से कुछ भी नहीं है जो शीर्ष 3 वस्तुओं को छोड़कर उसकी आंख को पकड़ता है जिन्हें सिस्टम द्वारा अत्यधिक अनुशंसा की गई थी। ड्रैगन आरा, डाक आभा और पूर्ण आत्मा सीलिंग तकनीक। ड्रैगन आभा एक शक्तिशाली आभा जो QE दिखाने के लिए एक ड्रैगन का आकार भी ले सकता है। यह आत्मा सहित सभी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रभाव है। डाक आभा एक शक्तिशाली अंधेरा आभा, ये कई चीजों को खत्म कर सकता है, बहुत सारे QE का उपभोग कर सकता है। आत्मा सीलिंग तकनीक किसी की आत्मा को सील करने की एक तकनीक। यह एक शक्तिशाली आत्मा को भी सील कर सकती है, चाहे वह अमर है। सावधानी से विश्लेषण। दोनों आभा आत्मा सीलिंग तकनीक की तुलना में शक्तिशाली लगता है। बाई फेफड़ों से क्या पता है? जब कोई खेती शुरू करता है तो वे QE का उपयोग करते हैं और परिशोधित करते हैं। ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा, जिसे आमतौर पर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, जो उनके भीतर और उसके आसपास बहती है। QE परिवेश से खींचा जाता है और दाओ दिल, एक आध्यात्मिक दिल के भीतर संग्रहित होता है, जो आंतरिक ऊर्जा के रूप में सेवा करता है, जो उनके विकास और क्षमताओं को ईंधन देता है। किसानों के रूप में वे इस QE को आभा नामक बाहरी अभिव्यक्ति में परिवर्तित करना भी सीखते हैं। आभा भी अपनी आंतरिक शक्ति की दृश्यमान और मूर्त अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे उन्हें चमकदार और शक्तिशाली तकनीकों को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है। इस प्रक्रिया को आभा नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। लेकिन कोई गलती मत करो, आभा और QE एक ही समय में समान है लेकिन अलग है। जबकि आध्यात्मिक QE का उपयोग चमकदार चाल के लिए भी किया जा सकता है, आध्यात्मिक QE आमतौर पर प्रकृति में शुद्ध और सुनहरा होता है, आभा के विपरीत। हाँ, अन्य QE मौजूद हैं। यदि कोई भी मन की खेती, आत्मा की खेती, तलवार की खेती इत्यादि जैसे विभिन्न मार्गों पर चलना है,
लेकिन आत्मा की खेती के लिए क्यूई आमतौर पर सुनहरा होता है। संक्षेप में, आभा क्यूई की तुलना में कुछ अलग है, लेकिन इसे काम करने के लिए क्यूई की जरूरत है। जबकि क्यूई सभी के लिए समान है, आभा को 5 भागों में बांटा गया है, या इन 5 में इस दुनिया में जाना जाता है। वे हैं सामान्य रैंक आभा, मास्टर रैंक आभा, भगवान रैंक आभा, किंग रैंक आभा, सम्राट रैंक आभा। एक उच्च रैंक आभा द्वारा उपयोग की जाने वाली एक ही तकनीक कम रैंक आभा की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आभा एक मजबूत उपस्थिति भी एक वातावरण काल पैदा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता। आभा और क्यूई वही प्रतीत होता है जो आभा के रूप में एकमात्र अंतर होने के लिए क्यूई की जरूरत है, बाय फेफरे ने अपने दिमाग में कहा। फिलहाल उसके पास एक सामान्य रैंक आभा है। स्वूश टिल्डर एक उज्ज्वल सुनहरा आभा अपने हाथ में चमक गया। वह क्यूई का उपयोग कर रहा था, जो तेजी से क्यूई को सूखा वह अपने दिल में संग्रहित किया था। हालांकि अगले उदाहरण में उज्ज्वल सुनहरा क्यूई एक लाल आभा में बदल गया, जिसने अपने क्यूई को और भी अधिक सूखा दिया। आभा कुछ ऐसा था जो क्यूई को कवई या लिफाफा करेगा और इसे मजबूत बना देगा। उदाहरण के लिए एक तलवार आभा की तरह। आभा में ढकी एक तलवार एक सामान्य तलवार की तुलना में कहीं अधिक घातक होगी। दोनों आभा समान रूप से शक्तिशाली लगती है। हालांकि बाय फेफरे ने व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन आभा पसंद किया। डिंग, क्या आप वाकई ड्रैगन आभा खरीदना चाहते हैं? हाँ, बाय फेफरे ने एक ठंडा स्वर के साथ एक सीधा चेहरा रखा। उन्हें कुछ घंटों पहले पुनर्जन्म दिया गया था, लेकिन अब उसके पास पहले से ही एक आभा, एक कौशल है और कई अन्य हैं। इतना ही नहीं, लेकिन उन्होंने नायक की तुलना में ऊपरी हाथ भी प्राप्त किया है, जबकि संप्रदाय के साथ संबंध सुरक्षित करते हुए। उनके होंठ थोड़ा सा घुमावदार ऊपर की ओर घुमाए गए, एक दुष्ट भयावह मुस्कुराते हुए, जबकि उन्होंने सोचा कि नायिका जल्द ही अपने पट्टों के नीचे गिर जाएगी। ईमानदार होने के लिए यह उम्मीद की जा सकती है जब तक आप एक बेहतर परिवार से हैं। यदि आप किसी लड़की में रुचि रखते हैं, तो आप उसे मजबूत पारिवारिक दबाव दे सकते हैं और अंततः उसे जमा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये दुनिया दिलचस्प है। मैं वास्तव में इसे प्यार करता हूँ, बाय फेले ने तुरंत एक अच्छी खतरनाक आवाज के साथ कहा कि पानी को एक फैंसी में मुक्त करने के लिए अपने निवास में रखा गया था। उसके शरीर के आसपास एक मजबूत शैतानी आभा था, जबकि उसकी आंखें निर्दयी लाल चमक के साथ चमकती थी। उसने अपने हाथों को लहराया और तुरंत पूर्वी ड्रैगन का एक छोटा सा आंकड़ा बनाया गया था, जो तेजी से स्थानांतरित हो गया और एक फूलदान तुरंत इसे तोड़ दिया। यहां तक कि अमर फूल भी, जो फूलदान में था, तुरंत मर गया। इसकी चमक खो रहा था और लापरवाह हो गया था। इसकी उज्ज्वल बैंगनी पंखुड़ियों ने एक सड़े हुए भूरे पदार्थ में बदल दिया है। एक अमर फूल एक फूल है जो 10 लाख वर्षों तक जीवित रह सकता है। लोग आमतौर पर इसे अमृतत्व को आगे बढ़ाने के लिए अपने कमरे में रखते हैं। इसमें 6 चमकदार सुनहरे और लंबी पंखुड़ियों, एक छोटी तने, कोई जड़ें नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसे किसी भी पानी, भूमि या जीवित रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। बाय फेफ ने अपने ड्रैगन आभा की शक्ति को देखकर संतुष्ट महसूस किया, ये सोचने के लिए कि एक अमर फूल भी मारे जा सकता है। ये सब कुछ आत्मा अवशोषित सुविधा के लिए धन्यवाद है। #चैट हो, दान करें पावर चेक एक्स अध्याय। यदि आप उब गए हैं